उससे पहले इतनी ज़्यादा मुझे मिल चुकी है ना बचपन से, मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, कभी भी नहीं, सिवाय अब। लेकिन जानवर ऐसा चीज़ होता है कि वो अपना दर्द और तकलीफ में तड़पता रहता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। ये मेरा गुड्डू है, इसको मैंने ना लेकर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका लास्ट सिचुएशन जैसा हो गया ना, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, और रास्ते में जब मैं लेकर आई रही थी ना, उसने बूम बेटिंग भी कर दिया हुआ है। बस आप लोग दुआ करें दिया मेरा गुड्डू को। और ये ही सबसे बड़ा है, जितना शहजादा है ना, यही है लाज प्यार वाला। अब इसको ना इन्होंने मेडिसिन दे रखा हुआ है, देखते हैं, अल्लाह आप लोग दुआ करिएगा। मैंने इसको दवाई वगैरह दिया है और ये मेडिसिन दिया है डॉक्टर ने, तो ये ना घर जाकर इसको खिलाना पड़ेगा। अभी तो इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, अभी रास्ते में लाते वक्त बूम बेटिंग भी किया हुआ है। 2 घंटा हो गया था, डॉक्टर ने दवाई दिया था और बताया था और 3 घंटे बाद दोबारा दवाई देना है, लेकिन अल्लाह का जो मंजूर था, अल्लाह का चीज़ अल्लाह ने ले लिया। अब गुड्डू नहीं है, उसका झटका आया, उसने बॉम्ब बेटिंग किया और उसका सांसें रुक गया। वो जगह सही नहीं था, इसलिए हमने ना यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर छोड़ दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। काम हो गया, तो अभी इधर का ना मैंने सफाई ये वाला जगह पर शुरू कर देते। और यहाँ मेरा गुड्डू दफन हो रखा है, और ये मेरा घर। इन फटा था कटवाने के लिए। हाँ जी, कट गया। बंदा आया, इनसे देख रहा है, ये इधर ये वाले में मेरा घर है और ये सेटिंग वाले का है। और ये देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा इनका। तो उन्होंने नहीं काटा, अभी भी वैसे की वैसे ही पड़ा है। मैं नहीं हूँ, ना ही मैं आप लोगों के साथ आज बात कर पाऊँगी, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ आप लोगों की सामने है। और आप लोगों के लिए शायद वो एक मुर्गा होगा, मेरा गुड्डू, जो एक सिर्फ मुर्गा था जो चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो मेरे लिए एक औलाद जैसा था। आप लोग इस फीलिंग को नहीं समझ सकते हो। तो जब मैं उसे पुकारती थी ना सिर्फ गुड्डू बोल के, तो उसने अपना पर को ऊंचा करके उड़ा के खुश होके फिर मुझे भी आवाज़ का जवाब देता, कुकरू बोल के। उसका आवाज़ देने के लिए कोई वक्त नहीं रहता था कि जैसे मुर्गा कुछ टाइम पे बोलता है, लेकिन मेरा गुड्डू ऐसा नहीं था। तो गुड्डू को तो सिर्फ आप ही ने आवाज़ दे दे गुड्डू, तो फिर उसने भी उसी टाइम जवाब देना था गुड्डू को कि मेरा आप ही ने मुझे बुलाया। और पिछले हफ्ते अभी भी मेरा गुड्डू बिल्कुल सेहतमंद सलामत है। जब उसके इंतकाल हुआ ना, तो उसका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा था, बिल्कुल सेहतमंद, एकदम हट्टा खट्टा। लग रहा था कि वो सो रहा है, वो भी बीमार में उसकी मौत हुआ ना, ये नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा गुड्डू सोया हुआ है, पर अल्लाह का मर्जी था, अल्लाह का ये मेरे लिए आजमाइश था, तो ले लिया। इंसान के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स मोहब्बत नहीं होता, इंसान से नफ़रत इतनी ज़्यादा मुझे मिल चुकी है ना बचपन से,
मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, कभी भी नहीं, सिवाय अब्बू के। तो फिर मुझे इंसान के लिए ना कोई एहसास नहीं होता। मैं इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारती हूँ, इन जानवरों के साथ, परिंदों के साथ। इनको बोलना, इनको खिलाना, नहलाना, इसी में मेरे वक्त गुजर जाता है एक माँ की तरफ। तो मैं, इंसान के बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, आप उसको पाल पोस के बड़े करोगे, फिर वो बच्चा भी आपका साथ नहीं देगा, धोखा देगा। लेकिन ये जानवर जो होता है ना, ये कभी आपको धोखा नहीं देता। जो भी है मेरा अल्लाह का जुड़, बस अल्लाह मुझे सब्र दे। और आप लोगों को लगेगा ये सब व्यूज़ लाने के लिए ड्रामा, एक मुर्गा मर गया इसके लिए इतना करे लोगों के, तो इंसान मर जाते हैं। देखिए ये सब कुछ ना एहसास की बात होती है। मेरे लिए मेरा गुड्डू एक इंसान के बच्चे से भी बहुत ज़्यादा अहमियत था, क्योंकि वो मेरे नज़रों में ऐसा था, उसके साथ मेरा रिश्ता अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया था, उसके साथ कनेक्शन ही ऐसा था। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इंसान के लिए क्या फीलिंग्स होता है या जानवरों के लिए, क्योंकि हर एहसास डालने वाला ज़ात सिर्फ अल्लाह ही है। जिसके दिल में जिसके लिए मोहब्बत वो डाल दे, वो अल कादिर है। तो आज था तीसरा रोज़ा, और जिस दिन मेरा गुड्डू का इंतकाल हुआ वो सोमवार था और चांद रात था। तो उसी दिन रात को 8:35 में उसका इंतकाल हुआ, और उसके 10 मिनट बाद ही ईशा की अजान हो गया। ईशा की अजान से कुछ मिनट पहले उसको झटका लगा, वो सारा उल्टी किया, जो डॉक्टर के पास लेके गई थी, दवाई वगैरह दिया, और उसका इंतकाल हो गया। और उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद मुझे सुबह ही सहरी करना पड़ा था उसी हाल में। चलिए, और आज हो गया तीसरा रोज़ा हज का। इफ्तार के लिए तैयारी कर लिया, और एक खजूर भी रख लिया, थोड़ा सा फ्रूट्स है। और आजकल ना तरबूज भी अजीब सा आ रहा है। इनको दही चाट तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ पर दही रखी है, तो हमने इसको शाम तैयार हो गया, तो बंद करके रख लेते हैं। खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन रोज़ा इफ्तिहार भी बनाना है, और आज हो गया जी तीसरा रोज़ा, और मेरा गुड्डू को जाते हुए भी हो गया तीसरा दिन। और मैंने अल्लाह से दुआ किया है, अल्लाह उसे आखिरत में मुझे ज़रूर देगा, वो मुझे आखिरत में ज़रूर मिल जाएगा मेरा गुड्डू। जब मैं गुड्डू को लेके जा रही थी ना गोद में, तो उसको ना मैंने ऐसे लिया था, और उसने उल्टी किया, और मेरा सारा बोरखा भाया, सारा कुछ ना उल्टी से गीला हो गया। मुझे पता ही नहीं चला, मैं उसको हाथ में लेकर दौड़ रही थी, जा रही थी, मैं पहुँच जाऊँ। डॉक्टर ने बोला था उसका कंडीशन सुन के उसको जल्दी लेके आओ, तो मैं ना उसको ले जाने की हालात में थी, और मैं लेके दौड़ रही थी कि मैं बस लेके चली जाऊँ। फिर आप लोगों ने देखा उसका हालात, और फिर दवाई वगैरह जब दिया ना, कहा अभी ले जाओ। 3 घंटे बाद ना उसका 404 फीवर था, 404 बुखार था। मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सिर्फ लूज मोशन की दिन देखी, तो उसकी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने उसको लेके, मैं डॉक्टर के पास पूछी, वेटरनरी के पास, फिर उन्होंने बोला लेके आओ, इतना कल कहाँ से। तो जैसे मैं उनको लेके गई, तो फिर उन्होंने देखा कि 407 के साथ मेरे हाथ से ना उनके जो हेल्पर वगैरह थे, इसको छीन के साथ ट्रॉली में करके लेके चले गए। फिर उन्होंने पहले उसको चेक किया कि उसको फीवर तो नहीं है, तो देखा 404 फीवर। फिर मुझे डांट पड़ी। फिर मैंने कहा मुझे कैसे पता होगा मुर्गे के बारे में, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो फिर उन्होंने उसी टाइम उन्होंने इमरजेंसी मेडिसिन, इंस्टेंट मेडिसिन दिया, तो ये थोड़ा सा आराम हुआ। फिर हमें घर भेज दिया कि आप इसे ले जाओ और मेडिसिन वगैरह देके। तो जैसे घर आ गई, तो फिर दवाई दे के उसको आराम ही करा रही थी। फिर अचानक से उसका झटका आया, मैंने दरूद शरीफ पढ़ने लगी, उस पर दम करने लगी, और फिर उसके बहुत सारे उल्टी, जो भी मेडिसिन वगैरह दिया गया था सब उल्टी करने लग गया, और हाथ पैर ऐसे मारने लगा, पर खोलने लगा। मैं दरूद शरीफ पढ़ रही थी, मैंने समझ गई थी कि आप मेरा गुड्डू नहीं रहेगा। और उसके बाद उसका रूह कब्ज़ हो गया ईशा की नमाज से पहले।
जब मैं मुझे वो याद आता है ना, वो हर वक्त बोलता था, हर वक्त मैं पढ़ूंगी गुड्डू, फिर उसने दोनों पैर उठा के बोलेगा अब मुझसे वाला कोई नहीं है मेरे पास, बोलने वाला कोई नहीं है, अब नहीं बोलेगा मेरा। इसका ख्याल ही नहीं रखा, इसको मैंने कदर ही नहीं की। इसको मैंने इतनी मुश्किल से, छोटे से, सर्दी से, गर्मी से, हर चीज़ से बचा के उसे पाला, मैंने बड़ा किया। लोगों की इतनी परेशानी, उसके बोलने पे भी लोगों को तंग होता था, हर वक्त मेरे मुर्गे के पीछे पड़ जाते थे। मेरा मुर्गा बोलता है, ईगन कहलाता है, बीमार होगा, सबको अब सपोर्ट मिल गया, अब वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। मेरा गुड्डू ना अल्लाह के पास है, बहुत अच्छे से अल्लाह ने रखा है, और आखिरत में मुझे मेरा गुड्डू मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अपने गुड्डू से ना आखिरत में मिलूंगी, और फिर हमेशा के लिए गुड्डू मेरे पास रहेगा, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी में ना मौत है ना बीमारी है, वहाँ सब अपने चाहने वाले को अल्लाह वापस लौटा देगा, और ये अल्लाह का वादा है। तो मेरा गुड्डू भी मुझे आखिरत में मिल जाएगा। क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो फिर गवर्नमेंट के पास जाना नहीं था, तो फिर मतलब 2 दिन गवर्नमेंट में आता नहीं है आउटडोर में डॉक्टर। तो फिर क्या हुआ ना, मैं अल्लाह से दुआ करने लगी, तो वो ना अंदर से मैं सजदा में गई थी ईशा की नमाज़ के वक्त, तो उसकी ना एक पहले विंग निकल के आया थोड़ा सा हल्का सा ना, फिर वो अपने आप ही बाहर निकल गया। इसी तरह से एक बार में तो नहीं निकला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना बहुत सारा पार्ट्स उसका निकल आया है कॉकरोच का, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर गया था अंदर। तकलीफ तो ज़्यादा हो रही थी, लेकिन क्या करें, मैंने गुड्डू की बीमारी की वजह से ना मैंने अपनी बीमारी भूल गई थी, तो वो भी मैंने सोचा कि वो जो भी होगा चलो मर तो गया ना, बाद में देखेंगे, दर्द सह लेंगे, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ मेरी तकलीफ़ को, और मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन जानवर ऐसा चीज़ होता है कि वो अपना दर्द और तकलीफ में तड़पता रहता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसको लेकर ज़्यादा परेशानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना आप लोगों ने मेरा ख्याल रखा, दुआ करा, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे रिश्तेदार अपनों से भी ज़्यादा बढ़ के हैं आप लोग, जो मेरे लिए इतना सोचते हैं और इतना ख्याल रखते हैं, दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो हमसा है कि बच्ची को भी, करिश्मा को, या इधर उधर जो होते हैं ना, उनको दे देती हूँ, और ब्लॉग को यहाँ करूँ एंड। अब नहीं पता, जब मेरा थोड़ा सा डिप्रेशन से निकलूँगी तो कोशिश रहेगी जो है ना ब्लॉग बनाने की। बाकी अभी रोज़े तो और 1 हफ्ता है।